चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का ही। मेंसुरेशन स्टार्ट कर चुके थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। मेंसुरेशन में जो है हम लोग घनाभ के बारे पढ़ चुके थे, है ना। घन, ये सिलेंडर, शंकु, ठीक है, इसका पूरा डीपली आप लोग को बताया गया था, ठीक है। अर्धगोला, और यहाँ पर देखिए सबका आपको फार्मूला किस तरह से निकालेंगे ये चीज़ बताए थे। उसके बाद हम लोग टाइप कुछ शायद किए थे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ टाइप 5, हाँ 5 तक हो चुका था। तो अगला जो चलेंगे टाइप 6। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 6 से। तो यदि किसी बेलन की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, है ना, बेलन की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो बेलन का जो त्रिज्या होगा उसको तिगुना करेंगे तो बोल रहा तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जानिए बेलन, ये बेलन हो गया। अब बेलन का जो है त्रिज्या को तिगुना किया जाएगा। तो पहले बेलन ये था, अब जो है बेलन का जो त्रिज्या तिगुना हो जाएगा, मतलब 3r हो जाएगा, तिगुना होगा। तो पहले एक बेलन ले लेते हैं, उस बेलन का जो त्रिज्या है कितना r ले लेंगे। कितना लेंगे ये r, तब नहीं ये 3r होगा, ये तिगुना कर दिया जाए बोल रहा है। बेलन की त्रिज्या को तिगुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2πrh। क्या होता है, 2πrh। तो इधर भी फॉर्मूला तो वही होगा, 2πrh ही होगा। अब देखिए यहाँ पर r को तिगुना किया है तो r के जगह में तिगुना हो जाएगा। यहाँ पर r पहले का जैसा ही है, सेम है। तो अब जो है यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर जब तिगुना कीजिएगा r के जगह में आप बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे, 3r बैठाएंगे। तो जैसे ही 3r बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 πrh, यही होगा। तो 6πrh और पहले था 2πrh, तो क्या हुआ, सिंपल तिगुना हुआ। क्या हुआ, तिगुना हुआ। तो इसका जो अगर आपको पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तिगुना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2πrh, इधर भी 2πrh, तिगुना, सिंपल सा है। ये आप लोगों को बताएं ऐसे भी। अगर देखिएगा त्रिज्या तिगुना कर दिया जा रहा तो फॉर्मूला में देखिएगा कि उसमें स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर स्क्वायर लगेगा तो अभी तिगुना बोला था 9 हो जाता, अगर क्यूब रहता तो 27 हो जाता। सिंपल उस तरीका से भी आंसर दे सकते थे। अगला, यदि किसी बेलन की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, बेलन का त्रिज्या को तिगुना कीजिएगा अभी जैसे किए थे, और इसकी ऊंचाई को 4 गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा, 4 और 3 को गुना कर दीजिए, लेकिन प्रोसेस में आप खुद एक बार बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा। टाइप 7 का ए देखिए क्या है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है आयतन का बात आ रहा है। तो आयतन जो होता है, आयतन में बेलन का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। क्या होता है, πr²h। अब देखिए r को तिगुना बोल रहा था ना, अब इसका आंसर हो जाएगा 3 तिया 9, क्योंकि r यहाँ पर तिगुना हो जाएगा। तो पहले अगर मान लीजिए r कुछ भी है, r ही रखेंगे, तो ये जो r है इधर जब बनेगा तो r क्या हो जाएगा, अब तिगुना हो जाएगा। पिछला वीडियो अगर देखे हैं तब ये बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो ये आपको अभी 3r हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो बस इसका जगह में केवल आपको तिगुना कर देना है। तो यहाँ तो पहले से है ये ऑलरेडी, ये तो पहले का फॉर्मूला है। अब जो हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा, पाई, जहाँ r है, जहाँ r है, r के जगह में क्या बैठाएंगे, 3r बैठाएंगे, और इसका स्क्वायर होगा, और ये गुना h तो रहेगा ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई गुना 9r²h, यानी कि कितना हो जाएगा, 9πr²h। तो ये पहले से πr²h है, ये ओरिजिनल फार्मूला। तो इसका कितना गुना हुआ, 9 गुना हुआ, तो 9 गुना आंसर। ये सिंपल आप क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हैं, ये सब इतना बनाना भी नहीं है आपको। जब बेलन की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो फार्मूला इसका याद कीजिएगा कि बेलन का जो है यहाँ पर आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h।
तो आर में क्या है, स्क्वायर है, मतलब 3 तिया 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये आप लोगों के लिए 7 का बी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 का ए देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। तो अब देखिए बेलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए बेलन का बोल रहा है कि त्रिज्या जो है कितना बढ़ा देंगे, 25% बढ़ा दिया जाए। तो पहले मान लीजिए इसका त्रिज्या आर कुछ ले लेंगे, अब क्या होगा कि 25% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 25% अगर बढ़ाएंगे तो अब कितना होगा आर, तो ऐसा मान लेंगे कि आपको 25% बढ़ाने में सुविधा होगा, ठीक है। तो इसका जो है, अब देखिए यहाँ जो आर है हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10 लेने से क्या होगा कि 10 का जो 25% हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि चलिए 100 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, तो ये 125 सिंपल हो जाएगा, केवल आर को ही ना चेंज किए हैं। अब जो है ये आर इतना हो जाएगा यहाँ का आर। अब क्या बोल रहा है कि तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, सबसे पहले जानिए उसको, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो आर तो 100 होगा, यानी कि 100 दूना 200, 200 पाई एच होगा, एच के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 200 पाई एच, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब क्या होगा कि फार्मूला तो इधर भी वही होगा, 2 पाई आर एच होगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया 2 गुना पाई, यहाँ पर आर, आर कितना है 125, है ना, 125, तो 125 इसके साथ गुना होगा, इधर 125 को इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250 पाई एच। पहले 100 था, अब कितना गुना हुआ देखो, नहीं आपको बोल रहा है कि कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी ना, तो बढ़ा कितना 200 पाई एच है, 250 पाई एच हुआ, तो कितना बढ़ा पाई एच बढ़ा, कितना पाई एच 50 पाई एच बढ़ा, कितना में 200 पाई एच में, प्रतिशत निकालना है गुना 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 से काटेंगे तो 50 चौके 4 से काटिएगा तो कितना होगा 25% आंसर। क्लियर है। ये सब क्वेश्चन आपको सिंपल वैसे जो गुना में था सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपको त्रिज्या देखिएगा कि त्रिज्या में क्या हो रहा है, तो फार्मूला में त्रिज्या में कुछ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में एक बार 25% बढ़ने बोला है तो 25% ही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ट्राई कीजिए। अगला आते हैं 9 का है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या, शंकु से रिलेटेड है, शंकु की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का जो त्रिज्या है अभी क्या करेंगे आधी कर देंगे, शंकु का जो त्रिज्या होगा उसको आधी कर देंगे। तो पहले हम लोग त्रिज्या कुछ ले लेंगे, अब उसको आधी करेंगे, तो जैसे ही आधा करेंगे तो क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो शंकु का त्रिज्या आर ही रहने दीजिए, अब जब इसको आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी r/2 होगा, कितना होगा r/2, है ना। चलिए r/2 होगा। अब क्या है कि इसका बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल होता है। तो एल के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, केवल आर को चेंजिंग करना है, तो आर को जब आप चेंजिंग करना है, ये आर तो चेंज होगा नहीं, तो सिंपल है पाई आर एल ही होगा। ये जो आर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r/2 होगा, और पाई तो पहले से ऑलरेडी आपका दिया हुआ ही है, पाई पाई ही रहेगा और इधर एल हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं पाई आर एल/2, और इधर कितना है पाई आर एल ही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो इसका ये कितना गुना है, ये तो आधा है, तो 1/2 गुना होगा, कितना होगा 1/2 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आधा हो जाएगा ना, हाफ गुना होगा, इसको हाफ से गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में दिए रहेगा वैसे ही सिंपल आपको बनाते हुए जाना है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वही चीज है शंकु का आयतन में कितना गुना होगा। अब जब शंकु का आयतन जब बैठाएंगे तो उस समय देखिएगा कि आर क्या हो रहा है। अगर आर में स्क्वायर है तो जैसे बोल रहा है कि आधी हो जाए तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 का ए,
यदि किसी शंकु की ऊंचाई 4 गुनी कर दी जाए, 4 गुना कर देंगे तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो शंकु का जो आयतन होगा कितना गुना होगा। देखिए यदि किसी शंकु की ऊंचाई जो होता है उसको क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, 4 गुना। ये जो है ये h जो है, h अगर पहले से h है तो अब जो है इसका जो 4 गुना ऊंचाई कर देंगे, तो 4 गुना अगर ऊंचाई करेंगे तो h कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आयतन कितना गुना होगा, अब शंकु का जो आयतन होगा कितना गुना होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर भी सेम वही चीज होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। अब एच को यहाँ पर 4 गुना करना है, एच के जगह में आपको चेंज करना है, तो एच के जगह में अगर 4 गुना करेंगे तो वही 4h ही होगा, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इतना h। ठीक है, इधर तो वही सेम चीज है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सेम सेम है, तो कितना गुना होगा, अगर इसका गुना भी करेंगे तो वही होगा, कितना गुना होगा, 4 गुना ही होगा। कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि एच को बोल रहा है हाइट बढ़ा रहा, तो हाइट बढ़ाने से कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर 4 गुना बोला है तो आंसर भी आपका आयतन 4 गुना। हाँ, अगर आर में बोलता तो 4 चौके 16 गुना हो जाता। क्लियर है। चलिए, इसीलिए बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अगर सिंपल देख लीजिएगा, किसी का स्क्वायर अगर नहीं लगा तो उतना ही गुना होगा। जब स्क्वायर लग जाता है यानी कि वर्ग जब हो जाएगा, स्क्वायर जब हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना है तो 4 हो जाएगा। जब आयतन का बात करेगा वो आयतन का, तो उस समय देख लीजिएगा कि आर या जो भी बढ़ा रहा, एच या जो भी बढ़ा रहा उसमें पावर लग रहा है कि नहीं, जितना पावर लगता है उतना बार गुना कर देना है। चलिए 10 का बी बना लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का है। यदि 2 शंकुओं की त्रिज्याएं दिया हुआ, देखिए 2 शंकुओं की त्रिज्या इतना 4:5 के अनुपात में है एवं उनकी ऊंचाइयां समान है, दोनों शंकु का आयतन में क्या अनुपात है ना। तो 2 शंकु है, 2 शंकु की जो है त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। अगर पहला वाला त्रिज्या जो है 4 है तो दूसरा वाला जो त्रिज्या होगा यानी कि दूसरा शंकु का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, ये 5 होगा। ये चीज दिया हुआ है ना। पहला का आर 4 है, दूसरा का 5 है। अब बोल रहे उनकी ऊंचाइयां समान है। उनकी ऊंचाइयां समान है मतलब ये अगर एच है ऊंचाई तो ये भी एच ही रहेगा। तो बोल रहा आयतन में क्या अनुपात होगा, तो आयतन में क्या अनुपात होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इधर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एच होगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान देखिए एच तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा कौन होगा, ये आर चेंज होगा, आर। तो आर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इधर गुना एच रहेगा, इधर गुना पाई रहेगा और आगे में 1/3 तो रहेगा ये। तो इधर भी वैसे ही 1/3 पाई गुना आर, आर का मान चेंज हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुना ये एच। बाद बाकी सब सेम है। देखिए यहाँ 16 हो गया, यहाँ 25 हो गया। तो बोल रहा है आयतन में क्या अनुपात होगा। अनुपात आपको पूछा है, सिंपल कुछ नहीं, काट देना है। यहाँ पर देखिए सेम सेम आपको दिख रहा है, ये सेम सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 16, इधर हो जाएगा 25। तो अनुपात जो हो जाएगा 16:25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर, समझ में आ रहा है। ये सब छोटा छोटा है, अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया तो बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगा, नहीं तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा उतना आपको। चलिए, यदि 2 संख्याओं की त्रिज्या दिया हुआ है 1:2 और फिर अभी ऊंचाई का भी अनुपात ऐड कर दिया, ठीक है, तो इन शंकुओं के आयतन में क्या अनुपात होगा, देख लीजिएगा जिस तरह से आएगा। ठीक है, नहीं आने से आप कमेंट कीजिए, या फिर इसका जब PDF डाउनलोड कर देंगे टेलीग्राम में तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी केवल आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए जा रहे हैं। चलिए अगला 12 का ए देखिए क्या है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 15% बढ़ा दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो शंकु की त्रिज्या जो है अभी क्या करेंगे, 15% बढ़ा देंगे
तो शंकु की त्रिज्या पहले ले लेते हैं। अभी जैसे लिए थोड़ा देर पहले r बराबर 100 ले लेते हैं, क्योंकि 15% बढ़ाने में हम लोग को सुविधा होगा। तो अब जो है इसका जो त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देंगे? 15% बढ़ा देंगे। तो 15% बढ़ा देंगे तो ये 115 हो जाएगा। अब क्या बोला है देखिए, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो इधर भी हो जाएगा पाई आर एल। अब त्रिज्या बढ़ा रहा सिंपल, तो त्रिज्या अगर बढ़ा रहा 15% तो आंसर भी 15% ही होगा। पाई गुना हो जाएगा यहाँ 100 गुना ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा पाई गुना हो जाएगा देखिए 115 गुना हो जाएगा एल, ये 115 पाई एल हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 100 पाई एल हो गया। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा बोल रहा, तो कितना बढ़ा देख लीजिए, 15 बढ़ा, 15 पाई एल बढ़ा ना, कितना में? 100 पाई एल में। प्रतिशत निकालना है, गुना आपको करना है 100। ये पाई एल काट दीजिए, 100 100 कट जाएगा, 15% आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हैं, लेकिन आपको तो बना के दिखाना ही होगा, इसीलिए बना के दिखा रहे हैं। समझाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, या फिर एग्जाम में तो आप तो सोच के ही कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 12 का बी भी देखिए उसी तरह से है, लेकिन आयतन का बात कर रहा है ये। 13 देखिए अगला क्वेश्चन है, 13 का ए क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को तिगुनी कर दी जाए, तिगुना कर देंगे गोले का त्रिज्या, है ना। तो पहले एक गोला ले लेते हैं, इस गोला का त्रिज्या कुछ पहले ले लेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा कि गोला का त्रिज्या को तिगुना कर देंगे, तो तिगुना कर देंगे आर को, है ना। तो आर को यहाँ पर क्या कर देंगे? तिगुना कर देंगे। तो पहले आर कुछ ले लेते हैं, उसको फिर तिगुना करना है। फिर बोल रहा है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए अब जो केवल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला, ना वक्र बोला ना संपूर्ण बोला, इसको बताएं इसका वक्र जो भी होता है संपूर्ण भी वही होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर होगा ना। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक। चलिए आगे जो है, तो यहाँ पर देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर का जो बात कर रहा था, क्या कर रहा था, आर अगर मान लीजिए यहाँ कुछ भी लेते हैं, तो ये जो है आर क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना 3r कर दीजिए, यहाँ पर आर को आर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर जो है ये सेम चीज वही रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 3r का स्क्वायर, कितना? 9r स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9r स्क्वायर होगा। अब 9 चौके हो जाएगा, ये 36 पाई आर स्क्वायर हुआ, 36 पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूछा क्या है देख लीजिए, पूछा क्या है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। तो कितना वृद्धि हो रहा देखिए, यहाँ से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा वैसे में। अगर पहले मान लीजिए अगर ये 3 बोला है ना, 3 देखिए तिगुनी कर दी जाए, अगर ये 1 है तो इधर 3 हो जाएगा, तिगुना ना। तो तिगुना जैसे ही करेंगे तो ये स्क्वायर होगा तो 9 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1। तो बढ़ कितना रहा देखो, बढ़ रहा है कितना? 8 बढ़ रहा है, कितना में? 1 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, यानी कि 800% आंसर होगा। कितना होगा? 800% आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज़। अब इसमें भी वही चीज़ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा है इसीलिए देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर देंगे 32 पाई आर स्क्वायर, इतना वृद्धि हुआ। कितना में? अब वो भी देखना है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर में है ना। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 लेके आ जाइए, ठीक है। उसके बाद इसको काट देते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या डायरेक्ट करते हैं 4 से, 4 8 32। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 800% आंसर। ठीक है, परसेंटेज निकालने बोला है तो हो गई 800%, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोले अब गोला में ही है, गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में आप पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन में आपको वृद्धि करना है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का ये देखिए क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
पृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा उस पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये चीज आपको पूछा है। तो यदि किसी गोले को 40% बढ़ा देंगे, है ना, क्या बढ़ाएंगे 40%, त्रिज्या आर। तो पहले आर ले लेते हैं, 100 लेते हैं, कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, 100 आर ले लेते हैं। अब जो आर जो होगा कितना होगा, 40% बढ़ा दीजिएगा तो 140 हो जाएगा, सिंपल। अब क्या बोला है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, क्या क्षेत्रफल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर जब करेंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर 4 पाई तो रहेगा ही, गुना यहाँ पर हो जाएगा 100 गुना 100, ठीक है। यहाँ पर 10 भी लेने से होता, 10 लेने से ये 14 हो जाता है, उसमें भी इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए जब लिख दिए हैं तो यहाँ पर 100 गुना 100 मतलब 4 के साथ ये 4 0 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब लिख लिए तो बनाया लेते हैं इसको। फिर आगे जो है इसमें जब बैठाएंगे तो 4 पाई आर का जो मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140 गुना 140, है ना। तो 140 140 यहाँ पर गुना कर लेंगे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। तो 196 फिर 4 से गुना कीजिएगा, है ना, 6 चौके हो जाएगा 24 और इधर हो जाएगा 36 38, है ना, और 4 4 3 7, ठीक है। 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 2 38, इधर 4 और 3 7, तो 7 8 4 1 2, देख लीजिए 2 0 है और इतना पाई हो गया। आपको पूछा होगा कितने प्रतिशत की वृद्धि, देख लीजिए कितना परसेंट वृद्धि हो रहा। तो कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, यहाँ 4000, यहाँ पर 7000, मतलब 3000, ये देखिए 38400 पाई, इतना वृद्धि हुआ। कितना में, 40,000 ना, 40,000 में, 40,000 पाई में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पाई पाई पहले हटा लीजिए। हम लोग स्टार्टिंग में 100 ले लिए थे, अगर 10 लेते तो थोड़ा सा गुना कम करना पड़ता है, फिर भी वो 0 का ही फेरा है और कुछ नहीं है। चलिए ये 0 0, ये 0 0 कटा, इसको जब काटेंगे 2 0 तो यहाँ भी 2 0 जाएगा। अब 4 से काटना है इसको, है ना, 4 9 हो जाएगा कितना, 36, 4 9 36 होने से यहाँ पर बच गया 2, यानी कि 24, 96% होगा आंसर, 96% की वृद्धि होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 40% अगर बढ़ा दिया जाए, हम बार बार बोलते हैं जब भी स्क्वायर रहता है तो देख लीजिएगा 2 बार बढ़ाना है, ठीक है। ये सब पढ़े लेकिन तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज में भी इसको किए हैं, अगर 100 है 40% बढ़ाएंगे तो 140 होगा, फिर 140 का 40%, 14 चौके कितना होता है, 56 होता है, 56 बढ़ेगा 196 हो जाएगा। देखिए कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 96% का वृद्धि होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज का हिसाब से बन रहा और ये जो है मेंसुरेशन का हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, खाली तरीका अलग है, आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का बी। यदि किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो आयतन आपको पढ़ाना है कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बनाते हुए जा रहे हैं सेम वैसे ही है। कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम में आपको तो इसका पूरा PDF आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया क्लास में फिर मिलते हैं।